जैसा मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, हमें बिल्कुल वैसा ही देखने मिला। बिटकॉइन के प्राइस में हमें एक और गिरावट देखने मिली है। आज प्राइस में कल हमें एक अजीब सा ये पंप देखने मिला था, जिसके बाद हमें इस पीले रेजिस्टेंस बॉक्स से रिजेक्शन देखने मिल गई। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास ये नीली वाली ट्रेंड लाइन भी है और दो मजबूत रेजिस्टेंस होने के कारण हमें आज प्राइस में गिरावट देखने मिली है। यहाँ पर अगर मैं आपको इचिमोकू क्लाउड दिखाऊं तो आप देख ही सकते हैं कि हम इस क्लाउड के बहुत करीब पहुंच गए थे और अगर प्राइस थोड़ा और ऊपर चला जाता तो हमें इससे भी रिजेक्शन देखने मिल जाती। इसके साथ हमारे पास ये EMA रिबन भी है जो काफी पहले से प्राइस के ऊपर ही था और हमें इससे भी बार बार रिजेक्शन देखने मिले थे, जो कि दिखाता है कि इस समय इस ट्रेंड में हमारे पास बहुत सारी रेजिस्टेंस है और मार्केट इस समय एक डाउन ट्रेंड में ही है। ये पीला बॉक्स जो मैंने चार्ट पर बनाया है, ये एक काफी महत्वपूर्ण रेंज है इस मार्केट में। आप देख ही सकते हैं यहां से हमें पहले भी काफी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने मिला था और प्राइस ने इस रेंज में काफी समय के लिए ट्रेड किया था। इसलिए जैसे ही प्राइस इस बॉक्स के नीचे गिरा, हमें उसी समय एक काफी बड़ा ड्रॉप देखने मिला और प्राइस पहुंच गया 32,000 वाले एरिया पर, जहां मैंने ये नीला सपोर्ट बॉक्स बना रखा है। अब यहाँ पर बिटकॉइन एक और बेयर फ्लैग बना सकता है, क्योंकि इस मार्केट में हमें बार बार इस तरह के कंटिन्यूएशन पैटर्न देखने मिलते हैं। ये मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया है और इसलिए अगर हमें ऐसा ही एक और पैटर्न देखने मिल जाता है यहाँ पर, तो प्राइस मेरे हिसाब से फिर काफी नीचे गिर सकता है। पर मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर हमें यहाँ पर कुछ सपोर्ट देखने मिलता है तो, क्योंकि ये एरिया इस मार्केट में काफी महत्वपूर्ण रहा है और अगर हमें यहाँ से एक सपोर्ट बाउंस देखने मिल जाता है तो ये इस मार्केट के लिए काफी अच्छा होगा। और फिर प्राइस अगर इन रेजिस्टेंस एरियाज के ऊपर चला जाता है और इन्हें सपोर्ट में बदल देता है तो ये इस मार्केट के लिए एक काफी बुलिश चीज होगी और फिर मेरे हिसाब से प्राइस फिर काफी ऊपर जाने लग सकता है अगर हम इन रेजिस्टेंस एरियाज को तोड़ना शुरू कर दे तो। पर मेरे हिसाब से ऐसा होने के चांसेस इस समय बहुत कम है, क्योंकि प्राइस बार बार इस नीले सपोर्ट एरिया को रीटेस्ट कर रहा है और मैंने ये पहले भी आपको कहा था कि प्राइस जितने कम समय में जितनी ज्यादा बार एक सपोर्ट एरिया का इस्तेमाल करता है, वो एरिया उतना ही ज्यादा कमजोर होता रहता है। तो अगर हम इस एरिया का इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये सपोर्ट एरिया जल्द ही टूट सकता है और प्राइस फिर काफी नीचे गिर सकता है। इस समय हम जहां पर ट्रेड कर रहे हैं, यहां पर हमें मार्केट में पहले ज्यादा प्राइस एक्शन नहीं देखने मिला है और जैसे ही प्राइस इस एरिया में गिरता है, हमें उसी समय एक वी शेप करेक्शन देखने मिल जाता है। मतलब जैसे ही प्राइस इस एरिया में गिरता है, वो उसी समय फटाफट ऊपर जाने लग जाता है, ज्यादा देर नहीं ट्रेड करता उस एरिया में। पर एक ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब प्राइस पहली और दूसरी बार इस रेंज में गिरा था, तब हमें बहुत ही जल्द रिकवरी देखने मिली थी। तीसरी बार प्राइस ने कुछ घंटों के लिए यहां पर ट्रेड किया था और इस बार हमें और भी ज्यादा साइडवेज एक्शन देखने मिल रहा है। इसका यही मतलब है कि बुल्स इस समय हमें इतना दम और इतना उत्साह नहीं दिखा रहे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक हमें एक रिकवरी देखने मिल चुकी होती। अगर मैं अब आपको अपने 4 घंटे वाले चार्ट पर लेकर जाऊं तो आप देख सकते हैं कि इस 30,000 वाले लेवल के नीचे हमारे पास कोई मजबूत सपोर्ट नहीं है। हमारा अगला महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया है 20,000 के करीब, क्योंकि जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था तब बिटकॉइन एक रॉकेट की तरह सीधा ऊपर चला गया 40,000 तक और हमने ज्यादा प्राइस एक्शन नहीं देखा इस एरिया में। जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था तब हमने कोई रेजिस्टेंस नहीं बनाई और जब ऐसा होता है तब जब प्राइस नीचे गिरता है, हमें वहां से कोई सपोर्ट भी नहीं देखने मिलता। और ये 30,000 वाला लेवल बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है इस मार्केट में, क्योंकि प्राइस ने इसके ऊपर कुछ 170 दिनों के लिए ट्रेड किया था और पहले जब प्राइस ऊपर जा रहा था तब हमें यहां से सपोर्ट देखने मिला था और इस बाउंस के बाद प्राइस सीधे अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया। तो अगर अब बिटकॉइन इस लेवल के नीचे गिरता है तो मेरे हिसाब से हमें फिर से उतनी वॉलेटिलिटी देखने मिलेगी और प्राइस उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरने लगेगा। और अगर प्राइस इस लेवल के नीचे गिरता है तो मेरे हिसाब से हमारा अगला सपोर्ट लेवल है $20,000 पर। हमारे पास थोड़ा सपोर्ट है यहाँ 24,000 के करीब, पर प्राइस ने यहाँ सिर्फ कुछ एक हफ्ते के करीब ट्रेड किया था। हमारे पास इतना ज्यादा प्राइस एक्शन नहीं है, इसलिए अगर अब प्राइस 30,000 के नीचे गिरता है तो ये सीधा 20,000 पर ही गिरना चाहिए, क्योंकि इस लेवल पर हमें ज्यादा मजबूत रेजिस्टेंस देखने मिली थी। और इसके साथ साथ $20,000 अगर आपको याद हो तो ये हमारे पिछले मार्केट साइकिल का ऑल टाइम हाई लेवल था। तो इसी कारण से अगर प्राइस इस लेवल पर गिरता है तो हमें यहां से एक वी शेप रिकवरी देखने मिल सकती है, जिसके बाद प्राइस फिर से ऊपर जाना शुरू कर सकता है। अब अगर मैं आपको अपने डेली चार्ट पर लेकर जाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर
पर हमारे पास बहुत ही मजबूत EMA रिबन से रेजिस्टेंस मिल रही है और हमें यहाँ से एक बहुत ही तगड़ी रिजेक्शन भी देखने मिली थी इसके बीचों बीच से। प्राइस बिल्कुल इस रिबन में जाके वहां से रिजेक्ट होके फिर से नीचे गिर गया और ये हमें दिखाता है कि ये रेजिस्टेंस अब भी काफी अच्छे से काम कर रही है। अगर ये EMA रिबन हटा के हम सिर्फ इस इचिमोकू क्लाउड को देखें तो आप देख सकते हैं कि ये क्लाउड डेली चार्ट पर काफी बड़ा होता जा रहा है और ये जितना बड़ा होता रहेगा रेजिस्टेंस उतनी ही मजबूत होती रहेगी। तो अगर बुल्स को इस इचिमोकू क्लाउड की रेजिस्टेंस से बचना है तो इन्हें प्राइस को बहुत ही जल्द ऊपर भेजना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये क्लाउड पतला है तब तक हमें इससे कम रेजिस्टेंस देखने मिलेगी। पर अगर हमने और कुछ दिन बिता दिए इस क्लाउड के नीचे तो इस क्लाउड को तोड़ने में हमें और भी दिक्कत हो सकती है। इचिमोकू क्लाउड हमेशा ट्रेंड समझने में हमारी मदद करता है। जब भी ये क्लाउड हरा होता है तब हमें एक अप ट्रेंड में इससे बार बार सपोर्ट देखने मिलता है। आप देख ही सकते हैं कि बुल मार्केट में हमें इससे कितनी बार सपोर्ट देखने मिला और इसलिए अगर ये क्लाउड और बड़ा हो जाता है तो हमें इससे रेजिस्टेंस भी देखने मिलेगी और भी मजबूत रेजिस्टेंस देखने मिलेगी और ये इस मार्केट के लिए काफी खराब हो सकता है और फिर हम शायद थोड़े लंबे समय के लिए एक बेरिश मार्केट में रहें। मुझे वैसे ये नहीं लगता कि ये मार्केट साइकिल खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब तक बिटकॉइन अपने पिछले ऑल टाइम हाई को तोड़ के सिर्फ 3 गुना ऊपर गया है, जो कि क्रिप्टो मार्केट के हिसाब से इतनी बड़ी गेन नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से हाँ, हम जरूर एक डाउन ट्रेंड में हैं, पर अब भी ये साइकिल खत्म नहीं हुई है और प्राइस थोड़ा और नीचे गिर के फिर वापस ऊपर जाना शुरू कर सकता है। एक और खराब बात इस मार्केट में यह है कि आज की हमारी जो डेली कैंडल है वो भी एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है, जो कि एक काफी बेरिश पैटर्न होता है। तो अगर आपको फोर फ्लाइज की ये लाइव स्ट्रीम की हिंदी में समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपको देखना है कि मैं कैसे ट्रेड करता हूं तो आप हमारा VIP ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी जानकारी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए कोई एक्सचेंज चाहिए तो मेरे हिसाब से बायबिट एक बहुत ही बढ़िया एक्सचेंज है ट्रेडिंग के लिए। बायबिट पर साइन अप करने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसका इस्तेमाल करके आपको कुछ बोनस मिल सकता है, जिससे आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिट्स कमा सकते हैं और इन प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। ये बोनस का अमाउंट निर्भर करता है आपके डिपॉजिट अमाउंट पर और अगर आप USA जैसे किसी देश में हैं तो आपको एक VPN का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, पर इसकी सलाह मैं आपको नहीं दे सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे अगले वीडियो में और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।